खड्गे च सुरेन्द्रे च कौशिके पाद संस्पृशि निर्विशेष मनस्काय श्री वीरस्वामिने नमः। आयारो आगम में कहा गया है, जे आयारे न रमन्ति। हिंसा का प्रसंग यहाँ चल रहा है। 6 जीव निकाय की हिंसा की बात और वायु काय को सबसे बाद में लिया गया है। त्रस्काय भी पहले आ गया, वायु काय लास्ट में आश्रय आया है। कि वायु काय की हिंसा हवा को भी जैनिज्म में सजीव माना गया है। जल सजीव है, ये पृथ्वी खनिज मिट्टी अंदर की वो सजीव हो सकती है। अग्नि वनस्पति तो खैर काफ़ी प्रसिद्ध है सजीव, और वायु भी सजीव है। तो वायु की हिंसा भी होती है। पंखे से हवा लेते हैं, वायु की हिंसा हो सकती है। क्योंकि हिंसा कौन करता है? आयारों में कहा गया, जे आयारे न रमन्ति, जो आचार में रमण नहीं करते हैं, जो आचार निष्ठ नहीं होते हैं, वे वायु काय की हिंसा करते हैं। साता के लिए वे आकुल होते हैं। साता से आकुल मानस वाले लोग वायु काय की हिंसा कर देते हैं। यहाँ यह साताकुलता की बात है। इसमें 2 बातें हो सकती हैं। एक तो बात यह है कि सामान्य आदमी के लिए गर्मी में ज़्यादा बैठ पाना और काम कर पाना मुश्किल हो सकता है। अब कमरे में पंखा चलता ही नहीं है, हवा भी प्राय मान लो बंद है, और इधर खिड़कियां और भी इतनी खुली नहीं है, तो हवा थोड़ी बहुत है तो भी अंदर विशेष आ नहीं पाती है। ऐसी स्थिति में कोई भी 1-2 घंटा लेखन करो, वो काम करो, तो आदमी गर्मी से परेशान हो रहा है, वह पसीना पूंछे एक लेखन करे, हाथ तो पसीना पूंछने में लगा हुआ है, तो एक हाथ तो पसीने में लग गया, एक हाथ से कपड़े को ठीक ठाक करो, तो इधर तो पसीना पूंछते रहो, इधर परेशानी हो रही है। अब दिमागी काम करना है, लेखन पठन अनुवाद आदि आदि, तो सामान्य आदमी के लिए ये मुश्किल बात हो सकती है। क्योंकि गर्मी को सहना भी कुछ मुश्किल काम हो सकता है। इसलिए फिर आदमी देखता है कि जहाँ हवा लगे या तो वहाँ बैठ जाऊं। कि जैसे साधु हैं, कभी मुझे न तो पंखा चलाना न कह कर के चलवाना, और गर्मी में बैठूंगा तो काम होना मुश्किल है, तो भी कहीं बाहर बरामदे में बैठ जाओ जहाँ हवा कुछ आ रही हो। रात को सोना है, कोई ऐसा स्थान देख लो जहाँ हवा आए तो लग सके। स्थान वैसा न तो खुले में सोना, साधु को सोना भी आच्छादित स्थान में है, और वहाँ कोई बरामदा आदि हो और हवा का
क्रॉसिंग का स्थान हो, वेंटिलेशन ठीक हो, हवा आर पार हो रही हो, तो वहाँ हवा लग भी सकती है, हवा हो तो यानी मैं पंखे का उपयोग नहीं करूँगा, सहज हवा जहाँ कहीं मिले वहाँ बैठने सोने का प्रयास करूँ। पर हवा विशेष नहीं है तो रात को नींद में भी डिस्टरबेंस हो सकता है। यहाँ आयारों में कहा गया जे आयारे न रमन्ति। हम साधुओं के संदर्भ में देखें कि जो आचार्य में रमण नहीं करते हैं, साताकुल मानस वाले हैं, वे वायुकाय की हिंसा करते हैं। वे साधु भी किसी तरीके से फिर हवा लेने का अगर प्रयास कर लेते हैं तो वे अपने आचार में कुछ दोष अतिक्रमण की बात, यानी मर्यादा या आचार की सीमा का कुछ अतिक्रमण हो सकता है। परंतु यह भी एक पक्ष है कि गर्मी में बैठ करके काम करना सामान्य आदमी के लिए मुश्किल हो सकता है। इसलिए गृहस्थ लोग तो बहुधा या तो पंखा चलाएंगे, एसी में बैठेंगे, यानी गर्मी में रहना मुश्किल होता है। तो एक तो यह जीवन की आवश्यकता है, जैसे भोजन आवश्यकता है, पानी आवश्यक है, वैसे गर्मी से राहत भी एक प्रकार की जीवन की छोटी सी आवश्यकता, कि उसके बिना न आराम से नींद शायद आ पाए, न आदमी कर पाए। इसलिए फिर आदमी पंखी का कपड़े आदि से किसी तरह हवा लेने का प्रयास करता है। तो यह कोई लग्जरी वाली बात नहीं है, यह एक जीवन की मानो आवश्यकता है। जैसे भोजन में हिंसा होती है, पानी में हिंसा होती है, उसी प्रकार हवा लेने में भी गृहस्थों के हिंसा समारंभ आरंभ हो सकता है। पर यह सामान्य गर्मी को दूर करना भी एक जीवन की आवश्यकता की कोटि की हिंसा हो सकती है। यह कोई विलासिता लग्जरी वो बात भी नहीं लगती। ठीक है, साधुओं के अपने नियम हैं, पर साधुओं के लिए भी कई बार कठिन हो सकता है कि ऐसे स्थानों में रहना हो। फ्लैट हैं और हैं, आजकल के बने हुए फ्लैट जहाँ हवा का इतना स्कोप नहीं है, वो तो एसी टाइप के फ्लैट हैं, वहाँ हवा नहीं आती है। तो फिर शादियों के तो थोड़ी और ज़्यादा कि गेट बंद करो, वो करो, तो फिर बिना हवा के आखिर आदमी सोए कैसे, नींद कैसे ले, यह भी एक समस्या सी हो जाती है। फिर भी जो पंखे आदि का उपयोग नहीं करते, पंखी से भी हवा नहीं लेते, वह एक साधना, संयम साधना मानी जा सकती है। तो यह वायुकाय की हिंसा जो आदमी शरीर की अपेक्षा से करता है, अब थोड़ा सहन करने का अभ्यास हो जाए तो आदमी भी, थोड़ी गर्मी है तो है, कोई बात नहीं, बैठे हैं, जितना हो सके अपना काम करो। थोड़ा देख लो दरवाजे में और में कहीं हवा आए तो वहाँ बैठ जाओ, पर पंखा या पंखी इनका प्रयोग न करके सहन कर ले। और कई गृहस्थों में भी कि भाई हम पंखे के नीचे एसी का उपयोग आधा घंटा नहीं करेंगे, पंखे का उपयोग नहीं, ऐसे ही देखते हैं बैठे। तो यह एक विशेष साधना भी हो सकती है कि बिना पंखे के, बिना पंखी से हवा लिए बैठे रहना, सो जाना, या संकल्प रखना कि मैं न तो पंखी से शरीर को बीजन करूंगा, हवा डालूंगा, न पंखे के नीचे बैठूंगा, न एसी में बैठूंगा। यह एक थोड़ी बड़ी साधना, विशेष साधना भी हो सकती है। परंतु ये सामान्य हवा लेना
कोई लग्जरी वाली बात भी नहीं लगती, वो जीवन की एक आवश्यकता हो सकती है। फिर भी हवा का उपयोग नहीं करना यह विशेष साधना भी मानी जा सकती है। तो न केवल वायुकाय की हिंसा, यह तो संभवतः छोटी हिंसा है कि हवा स्थावर जीव के एक शरीर की आवश्यकता मान लें, कम से कम आदमी बड़ी हिंसा से तो बचे, कि बड़े प्राणी हैं उनके प्रति आक्रोश से, एक लोभ से वो हिंसा तो करने से बचे। आचार में रमण नहीं करते, वे हिंसा करते हैं। हमारे जीवन में ज्ञान का भी बड़ा महत्व है और दूसरा तत्व है आचार। ज्ञान का विकास भी होना चाहिए और साथ में आचार पक्ष भी सुदृढ़ होना चाहिए। विद्यार्थी विद्यालयों, महाविद्यालयों, विश्वविद्यालयों में पढ़ते हैं और ज्ञान प्राप्त करने का प्रयास करते हैं और ज्ञान उन्हें प्राप्त होता भी है। जो अच्छी तरह ग्रहण करने का प्रयास करते हैं उन्हें ज्ञान प्राप्त हो भी सकता है। इसीलिए हम देखें कि कितने डॉक्टर मिलते हैं, जगह जगह डॉक्टर हॉस्पिटल हैं और डॉक्टर लोग हैं। उन्होंने पढ़ाई की होगी, परिश्रम किया होगा, तब जाकर के तो अच्छे डॉक्टर बने हैं। इंजीनियर्स मिलते हैं, वकील मिलते हैं, न्यायाधीश मिलते हैं, प्राध्यापक, लेक्चरार, ये लोग मिलते हैं। इसका मतलब उन्होंने श्रम किया होगा, पढ़ाई की होगी, बरसों के बरस लगाए होंगे, तब जाकर के वे इतने योग्य बने हैं। तो इसका अर्थ हुआ कि विद्यालयों, महाविद्यालयों, विश्वविद्यालयों में कितने विद्यार्थी परिश्रम करते होंगे और योग्यता को प्राप्त होते होंगे। हमारे साधु समुदाय में भी हम देखें, कई चारित्रात्माएं, साधु साध्वियाँ अच्छे वैदुष्य संपन्न बन जाते हैं, संस्कृत भाषा के जानकार हैं, हिंदी भाषा अच्छी तरह लिख पढ़ बोल सकते हैं, किसी को अंग्रेजी का भी कुछ या ज़्यादा अभ्यास है, शास्त्रों के वे काफ़ी ज्ञाता हैं, तत्वज्ञान विज्ञाता हैं, इतिहास के वेत्ता हैं, ज्योतिष के जानकार हैं। इसका मतलब उन्होंने अध्ययन किया होगा, श्रम किया होगा, समय लगाया होगा, बरसों के बरस ज्ञान का पुनरावर्तन भी कईयों ने किया होगा, तब जाकर के वे एक विद्वान चारित्रात्मा के रूप में सामने आए हैं। परम पूज्य आचार्य श्री तुलसी गुरुदेव को हमने देखा कि उनका अपना कितना ज्ञान था। संस्कृत भाषा उनकी देखें तो संस्कृत भाषा का भी उनको कितना ज्ञान था। बाद में हिंदी में भी प्रवचन करने लग गए थे। तेरा पंथ दर्शन के या सिद्धांत का उनको कितना ज्ञान रहा होगा और तत्वज्ञान कितना, शास्त्रीय अवधारणाएं ज्ञान, और तेरा पंथ के इतिहास की बातों का भी जो भी ज्ञान, राग रागिणियों का ज्ञान, और स्वयं ने कितना साहित्य सृजन, गीत निर्माण का कार्य किया जो भी। इसका मतलब उन्होंने पहले कितना अभ्यास किया होगा, साथ में प्रतिभा का योग हो। ज्ञान प्राप्ति में प्रतिभा चाहिए। वो प्रतिभा बुद्धि नहीं है, स्मृति शक्ति नहीं है, तो ज्ञान प्राप्ति में बाधा आ सकती है। तो
आचार्य श्री तुलसी ने हजारों गाथा प्रमाण ज्ञान कंठस्थ किया था। मुनि जीवन में कितना कंठस्थ किया होगा। तो यह इतना श्रम करना, प्रतिभा का योग होना, क्षयोपशम का होना, तब कोई चारित्रात्मा एक विद्वान की स्थिति में आ सकता है। आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी को हमने देखा, और हमने तो मुनि अवस्था में भी उनको देखा था। उनको मुनि अवस्था में देखने वाले संतों में तो कम होंगे, हम लोगों ने उनको मुनि अवस्था में देखा था। तो मुनि नथमल जी के रूप में थे, और वे भाषण देते, खड़े होकर के गुरुदेव के पास भाषण देते, और एक दार्शनिक संत के रूप में वे सामने आए थे, विद्वान संत के रूप में सामने आए थे। तो उन्होंने कितना अध्ययन किया होगा, कितना पढ़ा होगा, कितना याद किया होगा, और फिर प्रज्ञा प्रतिभा का योग साथ में, तो एक विशिष्ट व्यक्तित्व के रूप में वे सामने आ गए। कितना उनका साहित्य आज हमें प्राप्त होता है। गुरुदेव तुलसी का भी, तुलसी वाङ्मय को देखें कितना साहित्य है, इधर महाप्रज्ञ वाङ्मय को देखें कितना साहित्य है। तो इतना वैदुष्य उन्हें प्राप्त हुआ है। इसका मतलब कल्पना करें, अनुमान लगाएं, उन्होंने जीवन में श्रम किया है, ज्ञान की आराधना की है, और क्षयोपशम का योग साथ में रहा है। तो एक विद्वान, लेखक, प्रवचनकार, पंडित, ज्ञाता व्यक्ति के रूप में वे सामने आ गए। और भी हमारे धर्म संघ में अनेक चारित्रात्माएं, साधु साध्वियों में उन्होंने मानो वैदुष्य को प्राप्त किया है। तो ज्ञान जीवन का एक पक्ष है। ज्ञानी के ज्ञान का महत्व होता है। उत्तरध्वयनानी में तो बहुश्रुत के संदर्भ में चैप्टर है। तो बहुश्रुत का, ज्ञानी का अपना महत्व होता है, और ज्ञान की आराधना भी एक साधना है, सारस्वत साधना है। ज्ञान का अभ्यास करने के लिए संयम की अपेक्षा होती है। खान पान सब ही तजय, निश्चय मांडय मरण, घोची पूली करतो रहे जद आवे व्याकरण। तो व्याकरण को सीखना है तो खान पान में आस्वाद आसक्ति को छोड़ो, पीछे पड़ जाओ व्याकरण के। घोकना रटना, ची चितारना, पूछना, ली लिखना, घो ची पू ली, घोकना चितारना पूछना लिखना करो, तो कहीं व्याकरण का ज्ञान हो सकेगा। कि अलूणी शिला है व्याकरण, तो अलूणी शिला, अलूणी शिला को चाटने से क्या स्वाद आएगा। तो व्याकरण में कोई स्वाद वाली ऐसी बात खास नहीं है, थोड़ा नीरस विषय हो सकता है। साहित्य को पढ़ने में तो थोड़ा आनंद भी आ जाए, साहित्य को पढ़े, पर व्याकरण को सीखने में, आत्मसात करने में वो अलूणी शिला के समान है। उस अलूणी शिला को चाटने का जो प्रयास करता है, श्रम करता है, तो व्याकरण का, ग्रामर का ज्ञान हो सकता है। संस्कृत की व्याकरण है, इंग्लिश भाषा की भी ग्रामर है, और भी भाषाओं की व्याकरण हो सकती है। तो व्याकरण का भी ज्ञान है, इधर साहित्य का अभ्यास अध्ययन है। तो अनेक रूपों में वैदुष्य, ज्ञान, पांडित्य, वह हमारे जीवन का एक पक्ष है, और उसके लिए भी समर्पित होना अपेक्षित होता है। श्रम करना अपेक्षित, निष्ठा रखना अपेक्षित, तो आदमी ज्ञानवान, ज्ञान संपन्न बन सकता है। दूसरा पक्ष है आचार का।
आचार का भी बहुत महत्वपूर्ण स्थान है हमारे जीवन में। कोई ज्ञानी हो गया पर आचार पक्ष बड़ा कमजोर है तो जीवन में कमी है। दो पांव है, एक पांव ऊंचा हो गया और एक पांव नीचा रह गया तो चलना मुश्किल, चलने में कठिनाई है। तो ज्ञान का पक्ष तो बहुत अच्छा हो गया, साथ में आचार पक्ष नहीं है तो वह अधूरापन या कमी है। आचार आचरण भी आदमी का, अहिंसा, सत्य, अचौर्य, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, इन संदर्भों में आचरण भी आदमी का अच्छा हो। आदमी के जीवन में ईमानदारी कितनी है। आपको कोई कर्मचारी रखना है तो वो लगेगा कि बेईमान है, चोरी करने वाला, तो उसको कौन रखना चाहेगा। भी ईमानदार नौकर कर्मचारी मिले तो उसको रखे। तो ईमानदारी हो और थोड़ा शांति वाला हो, लड़ाई झगड़ा करता रहे, नौकर को रखे दिन में 5 बार घर वालों से झगड़ा करे, ऐसे नौकर को कौन रखना चाहेगा। तो नौकर थोड़ा शांति रखने वाला हो, श्रमशील हो, काम करने वाला हो, परिश्रम नहीं करे, उपयोगिता न हो, काम न करे तो शांति वाला नौकर भी किस काम का, काम नहीं करे। वो एक आदमी मार्ग में गली में खड़ा था, चौराहे पर एक गाय बंधी हुई थी, डोरी उसके हाथ में थी, गाय लेटी हुई थी। तो राहगीर चौराहे के पास से गुजर रहे थे। वो आदमी बोल रहा था, सा गाय ले लो, सा गाय को बेचना है, कोई गाय खरीदना चाहो तो देखो, ले लो ले लो। तो एक आदमी को गाय की जरूरत थी, वो वहाँ रुका, बोला, सा हाँ गाय मुझे खरीदनी है, कितना पैसा लोगे, थोड़ी जानकारी दो। तो गाय वाले आदमी ने बता दिया, भाई इतनी रकम मैं लूंगा। कहा ठीक है, गाय दूध कितना देती है। सा गाय दूध तो नहीं देती है, और इसमें क्या कि भी यह गाय चल भी नहीं सकती, पैर कटा हुआ है, तो इसमें क्या विशेषता, दूध नहीं देती, पैर कटा हुआ, इसको कोई क्यों खरीदेगा, इसमें और विशेषता क्या है। सा गाय शांत स्वभाव की है, गाय शांत स्वभाव की है, मारती नहीं है। कभी मारो मत मारो, मैं गाय को लेकर करूं क्या, दूध नहीं देती, चल नहीं सकती, उस गाय का मैं क्या करूं, न बछड़ा देने वाली है। तो शांति अच्छी है, पर साथ में कोई काम करने वाला चाहिए, उपयोगिता वाला चाहिए। इसी प्रकार हमारे जीवन में ज्ञान का भी महत्व है, शांति का महत्व है, साथ में कुछ देने वाला, काम करने वाला चाहिए। कि गाय दूध देने वाली हो, वो कभी लात की भी मार दे तो दूध थी गाय की तो लात भी सहन की जा सकती है, दूध नहीं दे उस गाय की लात कौन सहन करे। अर्थात हमारे जीवन में उपयोगिता होनी चाहिए। इस आदमी में यह उपयोगिता है तो कोई नौकर में यह उपयोगिता, शांति भी है, साथ में श्रमशील है, सेवा करने वाला है, तो वैसा हमें चाहिए। हमारे साधु साध्वियाँ भी है, हमारे अग्रणी हैं, कभी हमें साधु चाहिए, कोई साधु। कभी साधु कैसा दें कि साधु छोटा हो, उम्र से छोटा हो, थोड़ा जवान नवयुवक सा हो, और साधु थोड़ा काम गोचरी पानी हमारा काम कर सके सिंगाड़े में, ऐसा चाहिए। काम नहीं करे तो वो उस साधु को लेकर अगवानी भी आखिर क्या करे। तो अगवानी भी चाहते हैं भाई संभवतः काम करने वाला, श्रमशील, विनीत साधु हमको चाहिए। कि व्याख्यान दो मत दो, व्याख्यान तो हम दे लेते हैं, खुद ही दे लेंगे, व्याख्यान कई मैं तो काम करने वाला साधु चाहिए।
कद भी शांत है फिर काम नहीं करता तो अगवानी कितना पसंद करेंगे। भी काम नहीं करता तो हम शांत है तो अच्छी बात है, हमें तो काम करने वाला चाहिए। तो जीवन में उपयोगिता सिद्ध होनी चाहिए, इस आदमी की यह उपयोगिता है। तो ज्ञान एक पक्ष है, तो दूसरा पक्ष हमारा उपयोगिता का भी काम श्रम हम निष्पत्ति क्या ला सकते हैं। इधर आचार का भी पक्ष है कि ईमानदारी है कि नहीं, अहिंसा पूर्ण व्यवहार है या नहीं, और भी संयम कुछ है या नहीं। तो यह आचार का पक्ष भी हमारे जीवन में, न केवल साधुओं में, गृहस्थों के जीवन में भी अपनी सीमा में आचार का पक्ष भी निर्मल होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए। गृहस्थों में बहुत ज़्यादा गुस्सेल है, इधर ईमानदारी में भी कमी है। नौकर है और घर की सारी स्थितियों को जानने लगा, कहाँ क्या रखा हुआ है, कहाँ सामान है, कहाँ पैसे हैं, सब बातें जान ली। वो मौका दे करके चोरी करके चंपत हो जाए तो नौकर ईमानदार चाहिए। तो नौकर ही नहीं, हर आदमी ईमानदार हो, शांति वाला हो, थोड़ा संयम वाला हो, और साथ में परिश्रमशील हो, उपयोगी हो। ऐसे आदमी को लोग चाहते होंगे, चाहते हैं कि ऐसा योग्य व्यक्ति अपने कार्य में जो दक्ष हो, योग्य हो, ऐसा व्यक्ति चाहिए। कोई डॉक्टर को बुलाए, डॉक्टर साहब बहुत बढ़िया आदमी, बढ़िया कैसे भी, डॉक्टर साहब गुस्सा नहीं करते हैं, अच्छी बात है कि डॉक्टर साहब को बुलाएं, हमारा इलाज, कि डॉक्टर साहब इलाज तो नहीं जानते, तो डॉक्टर साहब को बुलाकर हम क्या करेंगे। शांत है तो अच्छी बात है, हमको तो इलाज करने वाला डॉक्टर चाहिए। बाकी हिंदू है या मुसलमान, उससे हमें कोई मतलब नहीं, हमें तो इलाज बढ़िया कर सके रोगी को, वैसा डॉक्टर चाहिए। डॉक्टर दाढ़ी वाला है कि बिना दाढ़ी वाला, इससे कोई मतलब नहीं है। डॉक्टर एक्सपर्ट कितना है, डिग्री अच्छी, अध्ययन पढ़ाई कितनी की हुई है, अनुभवी कितना है, और इलाज कैसा कर सकता है, बढ़िया कर सके, वैसा डॉक्टर चाहिए। तो यह उपयोगिता हमारे जीवन में, मैं इस काम में माहिर हूँ, दक्ष हूँ, यह काम मैं कर सकता हूँ। तो हमारे साधु साधियों में भी उपयोगिता की बात है। आचार का पक्ष है कि आदमी विद्वान है, पढ़ा लिखा है, पढ़ा सकता है, पर साथ में उसका आचार पक्ष कितना उजला है, कितना अच्छा है, यह भी एक ध्यातव्य बात होती है। एक दार्शनिक था और उसकी एक आदत सी हो गई थी, एक छोटा सा कांच दर्पण जेब में रखता और वह आधा घंटा घंटा होता दर्पण को निकालता, चेहरा देखता, आधा घंटा घंटा बीता, दर्पण निकालता, चेहरा देखता। ये उसकी एक आदत पड़ गई थी। हर आधा घंटा घंटा पौन घंटा में लगभग वो दर्पण निकाल के चेहरा देखता। एक बार उसका एक मित्र, दूसरा दार्शनिक, उससे मिलने के लिए आया। आधा घंटा घंटा वो बातचीत की, फिर सवा घंटा डेढ़ घंटा भी हो गया। तो इस दौरान 2 बार उसने कांच निकाला और चेहरा देखा। उसके मित्र ने कहा कि भैया, तुम्हारे में ये आदत क्या पड़ गई है, बार बार क्या कांच निकाल के चेहरा देखते हो, कौन सा तुम्हारा बढ़िया चेहरा है जो बार बार देखते हो। तब उस दार्शनिक ने उत्तर दिया कि भैया, यह तो मैं भी जानता हूं मेरा चेहरा बढ़िया नहीं है,
दार्शनिक तो हूँ, तो चेहरा मेरा थोड़ा कम सुंदर है या असुंदर है। मेरे चेहरे को देखें तो लोग मेरे पास भी आना इतना पसंद न करें, शायद आते हैं वो थोड़ा मेरे ज्ञान को लेकर आते होंगे। मैं बार बार कांच में चेहरा इसलिए देखता हूँ कि मेरी असुंदरता मेरे सामने आती है, तो मैं यह सोचता हूँ कि चेहरा तो मेरा सुंदर नहीं है, पर चरित्र आचार मेरा सुंदर बना रहे, ज्ञान मेरा अच्छा बना रहे, तो चेहरे की असुंदरता गौण रहेगी। मेरे ज्ञान और चरित्र के आधार पर मेरी उपयोगिता बनी रहेगी। लोग मेरे पास भी आते रहेंगे। लोग पास आए न आए, मेरा अपना ज्ञान अच्छा रहे और चरित्र मेरा अच्छा रहे। आचार्य जी बैठे थे, एक साधु आया, बोला गुरुदेव आज आप नए कपड़े पहन लो, चोल पट्टा पछेवड़ी सब नए पहन लो। साधु का कहना भी एक दृष्टि से ठीक ही था, एक दृष्टि से उसका सोचना भी ठीक हो सकता है। तो आचार्य जी तो बड़े ज्ञानी थे, कहा भैया क्या बात है, नए कपड़े क्यों पहनना है, क्या बात हुई आज? कि गुरुदेव आज एक बड़े नेता, देश के बड़े नेता आपके पास मिलने के लिए आने वाले हैं, बातचीत के लिए आने वाले हैं, तो आप नए बढ़िया कपड़े पहन लो आज। तो आचार्य जी ने प्रश्न किया, वे बड़े नेता जो आने वाले हैं वे मेरे कपड़े देखने के लिए आ रहे हैं क्या, कि कपड़े कितने बढ़िया पहने हुए हैं? ना, कपड़े देखने के लिए तो नहीं आ रहे हैं। तो क्यों आ रहे हैं? कि आ रहे हैं आपकी विद्वत्ता से प्रभावित हैं, आपसे ज्ञान लेने के लिए, बातचीत करने के लिए, संवाद करने के लिए, प्रश्नोत्तर के लिए आ रहे हैं। तब आचार्य जी बोले कि वे मेरे ज्ञान से प्रभावित होकर आ रहे हैं, तो कपड़े मेरे हैं वैसे पड़े हैं, कपड़ों पर मैं इतना क्यों ध्यान दूं? मुझे तो ज्ञान की चर्चा करनी है उनसे। हालांकि इस प्रसंग में दोनों ही पक्ष हैं। आचार्य जी का यह सोचना भी मैं कपड़े पर क्यों ध्यान दूं, साधु का यह सोचना कि आखिर बड़े आदमी हैं तो कपड़े भी अच्छे रहें तो ठीक रहे। दोनों चिंतन अपनी अपनी जगह, अपनी अपनी स्थिति में ठीक हो सकते हैं। साधु अपनी भूमिका में रहने वाला, आचार्य जी अपनी दुनिया में जीने वाले। अर्थात हमारे जीवन में कपड़ों की सुंदरता का महत्व कम है, हमारे जीवन में ज्ञान की सुंदरता और चरित्र की सुंदरता का महत्व ज़्यादा होता है। NRI प्रवासी भारतीय आए हुए हैं, विदेश में रहने वाले। विदेश में ठीक है, कहीं कहीं बहुत भौतिकता हो सकती है, बढ़िया बढ़िया चीज़ें मिल सकती हैं, बढ़िया बढ़िया आभूषण मिल सकते हैं। इन बढ़िया बढ़िया चीज़ों का अपना कुछ महत्व हो सकता है, पर इससे ज़्यादा महत्व हमारे ज्ञान का, हमारी शिक्षा का, हमारे आचार का, हमारे अच्छे चिंतन का, अच्छे विचार का, वह बहुत ज़्यादा महत्व है। हमारी आध्यात्मिकता का मानो परम महत्व होता है। विदेश में रहकर भी अपनी आध्यात्मिकता को बनाए रखना और उसका विकास करने का प्रयास करना, यह बड़ी बात होती है। देश में रहें, विदेश में रहें, कहीं रहें, हमारे जीवन में आध्यात्मिकता अच्छी रहे, इसका अपना महत्व है। तो यह आयारों में जो कहा गया है, जे आयारे न रमन्ति, जो आचार में रमण नहीं करते हैं, सुख साता के आकुल मानस वाले होते हैं। भाष्य में कहा गया वे वायुकाय की हिंसा करते हैं। तो वायुकाय की हिंसा एक प्रसंग है, बहुत छोटी संभवतः हिंसा है,
कुछ हवा लेना जीवन के लिए कुछ एक सीमा तक आवश्यक भी हो सकता है। तो ये हवा लेना ऐसे कोई लग्जरी या बहुत कोई ऐसी विलासिता वाली बात नहीं लगती, वो जीवन की अपेक्षा है। और गृहस्थों के लिए तो बिना हवा के, बिना पंखे के आजकल रहना, आजकल तो एसी इतने रहते हैं, लोग तो एसी में रहते हैं, तो ठीक है, उसका भी जितना संयम संभव हो सके किया जा सकता है। पंखा जैसी चीज़ तो बहुत नॉर्मल है, सामान्य है, वरना गर्मी में रह पाना, सो पाना, कार्य कर पाना बड़ा मुश्किल हो सकता है। इसलिए वह एक आवश्यक कोटि की हिंसा भी हो सकती है, आवश्यक कोटि का कार्य हो सकता है, पर इसके बावजूद जो अहिंसा की दृष्टि से, संयम आदि की दृष्टि से पंखे का भी उपयोग नहीं करते, हाथ से हवा भी नहीं लेते, और गर्मी है तो गर्मी में भी बैठे रहते हैं, यह उनकी साधना जरूर मानी जा सकती है, विशेष उनका अभ्यास साधना मानी जा सकती है कि ये गर्मी में भी पंखे का उपयोग नहीं करते। आज भी ऐसे लोग मिल सकेंगे जो प्रायः बिना पंखे के भी गर्मी में अपना समय बिता देते हैं, यह विशेष साधना मानी जा सकती है। पर सामान्यतया बिना पंखे के रहना बड़ा मुश्किल काम हो सकता है जहाँ गर्मी पड़ती है। तो खैर, वायुकाय की हिंसा न करना भी संयम और विशेष साधना हम मान लें। और गृहस्थों के लिए कि जितना संभव हो भी अनावश्यक पंखों का उपयोग न हो, अनावश्यक ज़्यादा एसी आदि का उपयोग न हो, ताकि आजकल मकान इस तरह के बने हुए कहीं होते होंगे, बिना एसी इनके थोड़ा अच्छी तरह गृहस्थों के लिए रह पाना भी मुश्किल हो जाए, इस तरह की बनावट है कमरों की, ज़्यादा हवा का स्कोप नहीं हो, तो वहाँ गृहस्थों को तो पैसा पास में है, तो फिर एसी की व्यवस्था से वो क्यों वंचित रहें। पर पैसा होने पर भी, एसी की व्यवस्था होने पर भी जो संयम रखें, वो विशेष बात उनकी भी हो सकती है। और बिना पंखे के भी आधा घंटा गर्मी में रह जाएं, वह गृहस्थों की भी विशेष बात हो सकती है। तो यह हिंसा अहिंसा की बात जो आयारों में आई है, हम अपने जीवन में जितना हो सके गृहस्थ भी अहिंसा की दिशा में आगे बढ़ने का प्रयास करें, यह काम्य है।